प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे सभी एग्जामों से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहें। तो आइए, 50 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन का अगर आंसर बताते हैं तो आप जान जाइएगा कि हम पढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं। तो आइए, रिवाइजिंग के तौर पर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं, यानी जो प्रारूप समिति का जो संविधान का प्रारूप समिति था उसका सदस्य कौन नहीं था? तो उसका सदस्य जो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, इस समिति का सदस्य नहीं था। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है राजा संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसका अर्थ यही होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वो 1920 ईस्वी में किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो भारत का वर्णन जो है ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून का शासन की अवधारणा निम्नलिखित संवैधानिक प्रणाली का एक विशेष विशेषता है। तो कहाँ का विशेषता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन का जो विशेषता है कानून के शासन का अवधारणा करना। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो कहाँ से विधि पाई गई है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड से ये लोकप्रिय वीटो द्वारा पाया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो कौन से संसदीय का अपरिहार्य गुण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। तो जमीनी स्तर का जो लोकतंत्र संबंधित है किससे संबंधित है? तो जो हो जाएंगे शक्तियों का हस्तांतरण भी हो जाएंगे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था। हालांकि इन तीनों में तीनों सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या होता है? तो लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है इसका लक्ष्य जो होता है और लोकतांत्रिक तरीकों के समाजवाद लाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो कौन से न्यायाधीश ने इसका कहा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एस.आर. बम्बई मामला में इस कथन को कहा गया था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एस.आर. बम्बई मामला। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ के आगे बढ़ सके। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के जानकारी का जो क्वेश्चन है आपको हमेशा मिलते रहे हमारे माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमारा हो जाएंगे लोकतांत्रिक देश है, जो इस बात को दर्शाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 का था वो जो आधारित था वो हमारे साइमन कमीशन पर आधारित था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? तो यह जो चार्टर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसका संरक्षण करते हैं भारतीय संविधान के। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? तो इसका कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा संप्रभुता और सरकार क्षेत्र, इन तीनों का रहना अति आवश्यक होता है किसी भी राज्य का। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होता है राजनीतिक। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान से कहाँ से मिलता है? तो भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श होता है ये हमें
प्रस्तावना से मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रस्तावना से हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया, यानी भारत के समक्ष जो कानून जो है इसका समानता का जो प्रदान कहाँ से लिया गया है, तो इज द राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के सोच पर आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होता है, तो किसके परिलक्षित होता है, तो इस प्रस्तावना पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसे आदर्श दिया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघीय सरकार का रहना विशेषता नहीं होता है भारतीय संविधान का। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संवैधानिक उपचार का अधिकार को हृदय और आत्मा के रूप में समर्पित किया था। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था, तो कहाँ से अपनाया गया था, तो ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, कहाँ के द्वारा लिया गया है महाभियोग का विधि, यह जो हमारे हो जाएंगे यूएस से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएस से महाभियोग के विधि को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बृहद भारत का शब्द क्या होता है, बृहद भारत का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बृहद भारत का जो शब्द का अर्थ होता है ये सांस्कृतिक एकता का होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सांस्कृतिक एकता जो है बृहद भारत का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्मनिरपेक्षता राज्य कहा जाता है, यानी किसे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, यह जो हमारे हो जाएंगे वह राज्य, सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा वह राज्य जो धर्म के बीच भेदभाव नहीं करता है, वो हो जाएंगे धर्मनिरपेक्षता राज्य। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकार जो है वो हमारे 7 प्रदान किए गए थे। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के समानता के उधार राष्ट्र के अनुकूलन नहीं है, तो ये जो हमारे हो जाएंगे वो आर्थिक समानता का अनुकूलन नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, राजनीतिक स्वतंत्रता का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लोगों के स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य होता है राजनीतिक का। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आइटम संविधान के भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है, तो ये कौन सा तात्पर्य जो शामिल है, ये जो हमारे हो जाएंगे बी इज द राइट आंसर वैज्ञानिक स्वभाव मानवता एवं जांच और सुधार की भावना को विकसित करना सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य में सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है हमारा 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो ये जो हमारे हो जाएंगे यूएस के संविधान से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएस के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो कौन से जो है राजनीतिक अधिकार हो जाते हैं, तो वोट देने का अधिकार जो होता है राजनीतिक अधिकार होता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा वोट देने का अधिकार। हालांकि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो होते हैं एक प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान इनमें से लागू हो गया था, तो कब लागू हो गया था नागरिकता का प्रावधान, यह जो हमारे हुए थे 1950 ईस्वी में लागू हो गए थे भारतीय संविधान लागू होने के बाद। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक न्याय का जो तात्पर्य होता है वो जाति पंथ रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए, ये सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग में संबंधित है, तो वोट देने का जो अधिकार है वो हमारे राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है हमारे संविधान के
प्रस्तावना में, तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों किस आयु के मतदान कर सकते हैं? तो जो भारत के नागरिक हैं वो किस आयु में अपना वोट डाल सकते हैं? इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 18 साल का आयु से वो वोट डाल सकते हैं भारत के नागरिकों अगर रहें तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 वर्ष से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में होता है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है अंतिम जो शक्ति होता है वो लोगों के यानी पब्लिक के हाथ में होता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार के सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है एक प्रकार का जो सरकार के रूप में व्यवस्थित है, ये जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा संघीय सरकार के रूप में व्यवस्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा संघीय। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता जो एक विशेषता होता है ये एक संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो जो हमारा कौन सा अधिकार हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो अधिकार था, मामला था, वो मौलिक अधिकार से ही संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये जो हमारा अभी हो गया है वर्तमान में कानून अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जो सफलता होती है ये जो हमारे व्यक्तियों के स्वतंत्र अधिकार पर निर्भर करता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये जो हमारा हो जाएंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो अगर मौलिक कर्तव्य आपको पूछ दिया जाए तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो हो जाएंगे, हालांकि इसमें वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 11 मौलिक कर्तव्य है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को अपनाया गया है, इस जो सिद्धांत को कब अपनाया गया था और कहाँ से अपनाया गया है? तो आयरिश के संविधान से इसे अपनाया गया है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरिश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में ये हमारे 1976 ईस्वी में शामिल किया गया है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो ये जो हमारे हो जाएंगे आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। आयरलैंड और आइसलैंड ये तीनों एक ही के आसपास में होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? तो ये जो हो जाएंगे हमारा मोरारजी देसाई सरकार के समय जो है इस संविधान को, इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सूची में डाल दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार के समय। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ज़्यादा मदद मिले होंगे ये सभी क्वेश्चन को पढ़ के। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।